एक चुनौती बहुत बड़ी आई थी जब जो हादसा हुआ था, जो भगदड़ का हादसा हुआ था, तब आपको लगा कि ये क्या हो गया, ये तो। देखिए, वह दुखद घटना थी, लेकिन श्रद्धालु जनों ने, पब्लिक ने पूरा सपोर्ट किया। आपने देखा होगा, रात्रि को घटना घटित होती है 28-29 की रात्रि को। उस समय कुंभ क्षेत्र में और प्रयागराज सिटी के अंदर भी मिलाकर के लगभग 5 करोड़ श्रद्धालु हैं। लेकिन 15 मिनट के अंदर घटना घटित होती है, लेकिन ग्रीन कॉरिडोर बनाने से लेकर के घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने में पब्लिक ने बड़ा सपोर्ट किया। अक्सर होता है, जब कोई घटना घटित होती है तो लोग उत्तेजित होते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। नहीं, उसके विपरीत सभी ने बहुत अच्छे सहयोग से उन्हें हॉस्पिटलाइज पहुंचाया। फिर हॉस्पिटल में जो घायल थे, मैं उनसे मिलने के लिए गया था। मैं भौचक था कि उन लोगों ने जो मुझे वहां वो लोग कहते थे कि साहब, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। तो जो है, हम लोग स्नान करके लेटे हुए थे। अच्छा, हमें पुलिस ने 1-2 बार उठाया भी, लेकिन फिर हम इस मोह में कि साहब अभी जब अखाड़े जाएंगे 4 बजे से स्नान करने के लिए, तो उनके साथ अखाड़े के साथ हम भाग ले लेंगे। उसमें हम लोग इस धोखे में, इसकी चपेट में आ गए। लेकिन इसमें आप किसी के खिलाफ कार्रवाई मत करना। अरे, हमने कहा देखो, पहले जांच होने दीजिए, आप पहले स्वस्थ होइए। खैर, मुझे ये लगा कि भाई दुखद मौत 29 लोगों की हुई, लेकिन बाकी शेष जो लोग घायल थे उन सब को सकुशल उनके घरों तक, उनके परिवारजनों तक पहुंचाने में। विपक्ष का कहना है कि 30 जो है वो बहुत कम है और कोई साजिश है कि नंबर को आपने देखिए, सप्रेस किया है। विपक्ष को तो हर एक चीज में देखिए, विपक्ष तो जब हम महाकुंभ के कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे, तब भी वह आरोप लगाता था, जैसे कि इतना विस्तार देने की आवश्यकता क्यों है। आप मुझे बताइए, अगर विस्तार नहीं देते, क्या इतना बड़ा आयोजन हो पाता? फिर हमने जब पेंटून ब्रिज लगाए, 30 पेंटून ब्रिज बनाए। आप याद करिए, 2013 में जब कुंभ का आयोजन था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कुल, मुझे लगता है कि 12 से 15 पेंटून ब्रिज लगाए थे। कोई भी उन्होंने वहां पे अस्थाई घाट नहीं बनाया था, कोई कॉरिडोर नहीं बनाए थे, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दी थी जिससे श्रद्धालु जनों को स्वच्छता के बारे में या वहां की सुरक्षा के बारे में बेहतर अनुभव लेकर के जाएं। अविरल और निर्मल गंगा मिले, इसके लिए भी कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया था। पहली बार इन सब का आनंद लोगों ने लिया, तब भी ये लोग उंगली उठा रहे थे। और इनकी मानसिकता उसी से समझी जा सकती थी कि ये मानते थे कि सैकड़ों में मौतें हों, क्योंकि इनके समय में मौतें उसी प्रकार से होती थी, उसी प्रकार से होती थी। याद करिए, 1954 को लगभग 1000 मौतें हुई थी। याद करिए, 74 के कुंभ को सैकड़ों में मौतें हुई थी। 86 में सैकड़ों मौतें हुई थी। तो ये लोग उसकी पुनरावृत्ति चाहते थे, लेकिन सरकार के इंतजाम और पब्लिक का सपोर्ट सभी को सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद करता है। और उन्हें, कुछ लोगों की दुखद मौत हुई, शेष लोग सुरक्षित उनके परिवारजनों को सौंपे गए। एक प्रश्न है योगी जी, पिछले चुनाव के, लोकसभा जो चुनाव हुए, उसमें ये कहा गया कि कैंडिडेट्स के चयन में आपकी सलाह नहीं ली गई और उसकी वजह से राजपूत नाराज़ हो गए और बीजेपी की जो संख्या जो है वो कम हो गई। क्या इसमें कोई सच्चाई है और क्या आपके कोई मतभेद हैं केंद्रीय लीडर्स के साथ? देखिए, मतभेद होने की बात ही कहां से आ जाती है। मैं आखिर यहां पे पार्टी के कारण ही बैठा हूं ना। एक, अगर केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके क्या मैं यहां बैठा रह सकता हूं? एक, दूसरी बात है, टिकट का वितरण यह पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड में सब पे चर्चा, सबके विषय में चर्चा होती है, बाकायदा स्क्रीनिंग के माध्यम से वहां पहुंचती है बातें। तो बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, किसी का मुंह आप बंद थोड़े कर सकते हैं। जब आपको मुख्यमंत्री चुना गया 8 साल पहले, तो आपने बयान दिया था कि आप जो भी हैं, आप जो इस पद पर पहुँचे हैं, वो मोदी जी और जो केंद्रीय जो नेता हैं,
उनकी वजह से आप पहुँचे, उनके हाथ पकड़ के उन्होंने सब कुछ आपको सिखाया, राजनीति सिखाई और तब जाके यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अब 8 साल के बाद आपको इतना एक्सपीरियंस है और इतना आपने कामयाबी हासिल की है, तो आप अपना रिश्ता किस तरह देखते हैं मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ और बाकी केंद्रीय नड्डा जी के साथ? जो 8 साल थे पहले थे वही रिश्ते आज भी हमारे लीडर हैं वो, और लीडर के रूप में हम लोग आज भी उनको वही सम्मान देते हैं। जी। ये आप कहते हैं कि यूपी में 80-20 की लड़ाई है, इसका क्या मतलब है? 80-20 की लड़ाई ये वही लड़ाई है जो अभी हाल ही में उपचुनाव के माध्यम से परिणाम आए हैं। 2017 में जो परिणाम आए थे, 2022 में जो परिणाम आए थे, तो हम तो यही मानेंगे कि 80 जो है वो हिंदू हैं और 20 जो हैं मुसलमान हैं। 80% वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उसके एजेंडे को पसंद करते हैं। 20% से कम में वे हैं जो विकास की नहीं, स्वार्थ की राजनीति को प्राथमिकता देते हैं। और मुझे लगता है कि उनके लिए मुझे अभी यानी जनता उनको पहले साइड कर चुकी है।